तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अनसर्टेनिटी से रिलेटेड और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के भी है और एट द एंड हम डायमेंशन का एक क्वेश्चन करेंगे जिसको करने के बाद इंशाल्लाह जो टॉपिक्स है हमारे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो इंटरनल डायमीटर गिवन है, ठीक है, किसी भी वॉल पाइप का। फॉर एग्जांपल आपके पास पाइप है, ठीक है, मेटल पाइप, एंड आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर भी आपको गिवन है, ठीक है। और फाइंड आपने क्या करना है, आपने थिकनेस फाइंड करनी है, ठीक है, आपने थिकनेस फाइंड करनी है। वी ऑलरेडी नो दैट हमारे पास क्या होता है, अगर दिस वन इज द पाइप, ठीक है, ये पाइप है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, ये इंटरनल डायमीटर इसका आता है, ठीक है, और फिर ये आता है इसका एक्सटर्नल, यहाँ से लेकर और ये पार्ट भी इसका इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल आ जाता है, ठीक है। तो आपने अगर इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, थिकनेस हमारे पास क्या चीज़ है, एक तो ये जगह आएगी जब हम डायमीटर्स का डिफरेंट लाएंगे और एक ये जगह आएगी, ठीक है। तो हम इसलिए इसको एट द एंड हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, ताकि हमारे पास सिर्फ ये थिकनेस आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास होता, ठीक है, हमने जब डिफरेंस लिया तो एक ये पॉइंट आ गया और एट द एंड हमारे पास 3.1 गया, ठीक है। जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, एक ये जगह आ जाएगी और एक ये जगह आ जाएगी, ठीक है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ एक वन साइड आ जाए, क्योंकि हमने थिकनेस फाइंड कर लिया है ना। जो इंटरनल डायमीटर है वो हमें क्या गिवन है, दिस वन 101.41 प्लस माइनस 0.05 एंड दिस वन इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आप क्या कहते हो, ईच काउंट ऑफ मेरिट डिवाइस, ठीक है, और दिस वन इज आल्सो द एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। सो थिकनेस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, पहले तो डिफरेंस फाइंड करना चाहिए d2 माइनस d1, ठीक है। चाहे आप समेशन कर रहे हो या डिफरेंस फाइंड कर रहे हो, हमने क्या लिया हुआ था कि हम दोनों केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है, चाहे डिफरेंस हो या एडिशन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करते हैं। तो इन दो क्वांटिटीज जो आपके पास मेजर वैल्यूज है इनका तो डिफरेंस लोगे 102.79 माइनस 101.4, ठीक है, इनका आप डिफरेंस लोगे, बट जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है उनको आप ऐड करोगे। 0.05 प्लस 0.05 आपके पास क्या आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी। Now, ये जो आपके पास डिस्टेंस आई है, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ कंबाइंड पार्ट्स, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये दो पार्ट्स, ए लेंथ और ए लेंथ कंबाइंड है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक थिकनेस चाहिए, ठीक है, दोनों नहीं चाहिए, इसलिए हम इस डी को डिवाइड करेंगे 2 से, ताकि हमारे पास थिकनेस यूज हो, ठीक है। इस केस में आप इसको भी 2 से डिवाइड करोगे और जो आपके पास सर्टेनिटी थी उसको भी आप 2 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। नाउ दिस वन इज योर असाइनमेंट, आप इसको असाइनमेंट की तरह रख लीजिएगा एज ए होमवर्क, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसको आपको स्ट्रक्चर रेजोल्यूशन की आपको लेंथ गिवन है एक ब्रिक की, ठीक है, और आपको हाइट रेजोल्यूशन गिवन है, और करना क्या है, आपने डिफरेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, विड्थ ऑफ वॉल। इन दो का आप डिफरेंस फाइंड करोगे जिसका हमने ऊपर किए हैं, तो आपको मतलब फाइंड हो जाएगा कि मतलब क्या है। आप इधर से देख के लगा सकते हो कि डिफरेंस का क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और जब 0.1 को आप ऐड करोगे तो आपको ऐसा आ जाएगा 0.2। Now, in this question, हमें क्या गिवन है, एक तो लेंथ गिवन है, एक ब्रेड्थ गिवन है आपको रेक्टेंगुलर रूम, ठीक है। So this one is the rectangular room that we have, and this is the length and this is the width. तो हमें लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, and we already know that area for a rectangle is length multiplied by width, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एट द एंड इसका आंसर आ जाएगा, इसका एरिया आंसर, ठीक है ना। लेंथ दिस इज द विड्थ और हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमने तो मेजर वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दो को, और ये जो हमारे पास लिस्ट काउंट्स है या अनसर्टेनिटीज है इनको हमने क्या करना है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि केस ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करते हैं, ये ऐड, ठीक, तो हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ इस क्वांटिटी का लेंथ का परसेंटेज डिफाइन करने का तरीका क्या है, दिस क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, ठीक है, डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका परसेंटेज आ जाएगी, इसको एज इट इज लिख देना, ठीक है। सेम दिस क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ जाएगी, ठीक है। नाउ एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, लेंथ और विड्थ को आप मल्टीप्लाई करो इन दो क्वांटिटीज को, तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी
ठीक है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। इन दो को आप मल्टीप्लाई करोगे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आता है 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एंड परसेंटेज अनसर्टिनीज को इन केस ऑफ प्रोडक्ट, और क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टिनीज को हम ऐड करते हैं, तो इनको अपने ऐड करते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बट क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे परसेंटेज में क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है, और हमने किस फॉर्म में लिखनी है, इसको एब्सोल्यूट में लिखनी है, तो आपने एट द एंड इस परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ गिवन है 0.29%। तो परसेंट का मतलब क्या होता है 0.29 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई दिस क्वांटिटी जो आपके पास होती है, क्योंकि इतने में से इतना अनसर्टन है आप। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, नाउ दिस वन इज योर असाइनमेंट, इसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। आई और वी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वहाँ से आप फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे हम क्या अप्लाई होता है, पावर। पावर में हमने क्या लिया था कि जो क्वांटिटी पावर के रेज्ड होती है उससे हम परसेंटेज अनसर्टिनिटीज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी को उस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ दिस इज द फार्मूला दैट वी हैव। हमें टाइम गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.81। 9.8 नहीं लिखना, कंप्लीटली लिखना है 9.81। ठीक है, एंड दिस द टाइम दैट वी हैव। अब चूंकि स्क्वायर है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, टाइम के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने टाइम का परसेंटेज आइडेंटिफाइड कर लिया। उसका तरीका क्या है, 0.2 डिवाइड बाई 1.3 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ पे हुआ अपना। ठीक है, तो आपका परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसकी आ जाएगी। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस फार्मूला values 1/2 for G we have 9.81, and for T we already calculated that it's equal to 1.3 second plus minus 15.4%। ठीक है, ऑफ स्क्वायर हमने पहले पढ़ा हुआ था कि इन केस ऑफ पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाई विद द पावर। तो द पावर इज 2 मल्टीप्लाई बाई दिस परसेंटेज अनसर्टेनिटी दैट इज इक्वल टू 30.8। ठीक है, एंड ये जो बाकी चीज़ें हैं आपके पास ये है। ठीक है, इसका पावर, ये पावर जो है इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। ठीक है, ये बोल नहीं जा रहा। ठीक है, पावर इसके ऊपर भी है, पावर इसके ऊपर भी है, तो इसका पावर लेना है। ठीक है, 1.699 को आपने फिर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बाकी जितना फार्मूला इस तरह है। ठीक है, और ये आपने यहाँ लिख लिया, ये आपने इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें, एब्सोल्यूट में। उसका कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 30.8% है तो डिवाइड बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई दिस क्वांटिटी 8.30। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नाउ दिस इज द असाइनमेंट दैट यू हैव। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप फार्मूला इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, या फार्मूला आपको नाउन भी होगा। ठीक है, कल लगाने के बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, ये हमने पहले किए हुए थे। ठीक है, फिगर के, और ऊपर ऊपर से भी देख लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम क्या किस चीज़ को देखते हैं, हम देखते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के। तो इसके डेसिमल प्लेस लीस्ट है, तो एट द एंड जब हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 0.25 अगर आंसर आता है हमारे पास तो उसमें क्या कहेंगे, क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 है तो हम इसको क्या करेंगे 0.2 ही छोड़ देंगे। ठीक है, ना 0.2 छोड़ेंगे लेकिन राउंड ऑफ करके छोड़ेंगे। एंड अगेन यहाँ पे राउंड ऑफ के जो रूल्स है वो आप अप्लाई करोगे, और वो क्या होती है कि इफ़ the number you are dropping is greater than 5, then dropping the number and adding 1 to the कंसेक्टिव नंबर जो उसके साथ है। ठीक है, उसको आप 1 ऐड कर दोगे या आप लिख दोगे। बट इफ द नंबर यू वांट टू ड्रॉप इज इक्वल टू 5, तो इन दैट केस हमने क्या करना है, वी हैव टू लुक इनटू द सब्सिक्वेंट डिजिट। द सब्सिक्वेंट डिजिट इज इवन नंबर, तो हमने इसको इंक्रीज नहीं करना बल्कि उस तरह ही लिखते हैं। बट इफ द डिजिट इज ऑड नंबर, तो हमने क्या करना है, इसको 1 इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इन दिस केस चूंकि हमारे पास 5 है और जो कंसेक्टिव नंबर है वो क्या है आपके पास इवन नंबर है, तो हम इसको 5 को ड्रॉप करेंगे। बट
इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। बट इफ अगर अगेन यहाँ पे कोई ऑड नंबर होता तो हम इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में आपने देखना है केस ऑफ दिस, हमारे पास ये जो है लीस्ट डेसिमल प्लेस से 2 है, जब आंसर आएगा तो हमने 2 डेसिमल प्लेस से रखना है। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट और क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखना होता है। इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2 भी हो सकते हैं, हमने पहले रूल्स पढ़े हुए सिग्निफिकेंट फिगर को, तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछली वीडियो जो है उनको देख सकते हैं, ठीक है। एंड इन दिस केस 3 और इस केस में भी आपके पास 4 है, ठीक है। तो एट द एंड अगर हमारे पास 2 आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो एट द एंड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखेंगे, जब 3 आते 3 लिखेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग इनटू द dimension questions, because that is so important according to the exams and और अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिमिटेशन को देख लेना, जो हमने पहले इसके एडवांटेजेस पढ़ी थी, एप्लीकेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो इन दोनों एप्लीकेशंस की कुछ लिमिटेशन भी है, उनको भी देखें, ठीक है। ना ये जो है डायमेंशनल एनालिसिस को हमने यूज़ करके ये फाइंड करना होगा कि आया इफ दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा लिख लीजिए और राइट हैंड साइड को अलहदा लिख लीजिए और हर क्वांटिटी पे डायमेंशन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल द डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होती है, दिस वन। डायमेंशन ऑफ मास m इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v हमारे पास इस इक्वल है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ r क्योंकि क्या है रेडियस है तो लेंथ इक्वल है, ठीक है। ये इन पॉइंट्स पे जो आपके पास है यहाँ पुट करोगे, ठीक है। जो जो चीज़ कट होती जाएगी आप उनको काट दोगे, ठीक है। और आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो इट मीन्स डायमेंशनली जो है वो क्या है, करेक्ट है फार्मूला। एंड इफ राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन इट मीन्स दैट द इक्वेशन या द रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल in case of first equation, फोर्स हमारे पास किसकी थी, किसकी इक्वल थी, राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड फॉर मास वी हैव m और v हैव दिस वन और v का स्क्वायर, ठीक है। और r का भी स्क्वायर है, ठीक है। जब हम करते हैं m की तरह आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, t भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। सेम l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो l स्क्वायर और l स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो एडियंट क्वांटिटी हो जाएगी m और -2 आ जाएगी, ठीक है। नाउ इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन इक्वेशन क्या है मेरे पास, करेक्ट है। बट इन दिस केस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है, करेक्ट नहीं है। बट इन केस ऑफ द सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड की थी फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, जब हम इसमें इक्वेशन पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये इस क्वांटिटी की इक्वल है। So this quantity is equal to left hand side is equal to right hand side, तो हम कह सकते हैं this solution is eventually correct, ठीक है। सेम तरह से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन अगर आपके पास ना इस तरह की सिचुएशन आ जाए, अब आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू v, आपको ये पता है कि a मल्टीप्लाई बाई टी भी v की इक्वल होता है, तो आपने डायमेंशंस को ऐड नहीं करना, ठीक है। ऐड कर भी लो तो आपके पास जो टू कांस्टेंट आता है सम, डायमेंशन में हम कांस्टेंट्स को नहीं देखते, ठीक है। आपने सिर्फ इन डायमेंशंस को देखना है कि डायमेंशन इन दो की इक्वल है कि नहीं, ठीक है। आपने इस कांस्टेंट को नहीं देखना है, इसलिए लिखने के आप तो 1 है यहाँ पे 2 आ गया तो इक्वल नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये क्या होती है, सेम क्वांटिटीज होती है, तो हम ये कांस्टेंट्स को नहीं देखते, आपने सिर्फ डायमेंशंस को देखना है। डायमेंशंस अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल है तो इट मींस डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज इट्स इनकरेक्ट। एंड इन केस ऑफ टेस्ट आपने क्या देखना है, आसान तरीका क्या है कि आप फाइंड कर सको कि कोई आपके पास जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनली करेक्ट है नहीं, ठीक है। तो आप देखो कि अगर आपके पास यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, तो आप ये देखो कि राइट हैंड साइड भी आपके पास फोर्सेस है कि नहीं, यहाँ पे प्लस या माइनस फोर्स, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो फोर्स की इक्वल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो आप क्या है वी वेलोसिटी, ये भी आपके पास वेलोसिटी है प्लस ये चीज़ अगर आपके पास वेलोसिटी की इक्वल है तो इट मीन्स दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन, वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब आप इस क्वांटिटी को भी देखो कि डिस्टेंस की इक्वल है कि नहीं, अब हम पहले ऊपर देख चुके कि एच की इक्वल है डिस्टेंस की, तो इट मीन्स ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। इसका आसान तरीका ये है, ठीक है। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो नहीं होता, ठीक है। आपने प्लस और माइनस में आपने देखना है कि
इस तरह ये प्लस चूंकि दरमियान लिखा हुआ है तो हम दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस के इक्वल हो तो हम कहते हैं। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपने पूरा सॉल्व करना होगा डायमेंशन लिखो, ठीक। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आपके पास एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप क्या है फार्मूला ड्राइव करना होगा, आपको कंडीशंस गिवन होगी। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चंस आपको क्या करना है, ड्रेक फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। ये ड्रेक फोर्स कितना लगता है किसी ड्रॉप पे जब वो फॉल करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ड्रॉप होता है वो क्या है, सॉलिड स्फेरिकल होता है, ठीक है, सॉलिड ड्रॉप्स, ठीक है। और अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है जिसकी डायमेंशंस ये है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इन तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। 1 रेडियस, 2 वेलोसिटी, 3, इन तीन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ इस पर भी डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने क्या करना है सीधा लिख देना है जिस इसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ हमारे पास क्या है, किस इसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी, इट डिपेंड अपॉन द रेडियस, इट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। तो आपने क्या करना है, इनको रेस करना है पावर की, हाइपोथेटिकल पावर। फॉर एग्जांपल आई राइट ए की ये पावर फर्स्ट के ऊपर ए है, आर के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी है, आपने करके ना यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करती है, आपने पहले वीडियो रिडक्शन देखा होगा, ठीक। नो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। नो अगेन तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, आपने क्या करना है, क्वेश्चन पुट करना है। यहाँ पे क्या है, क्या फोर्स है, तो फोर्स के डायमेंशन आपको क्यों है किस इसकी प्ले इसके, ठीक है। अगेन फिर आपको पता होगा एच है या विस्कोसिटी, ठीक है, उसके डायमेंशन आपको ऊपर गिवन है तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। आर की आपको पता है, इसकी प्लेन की वेलोसिटी आपको पता है, रेज़ टू द पावर ए बी सी, जिस तरह लिखे हुए उस तरह लिखना है आपने, ठीक है। नाउ आपने क्या करना है, इन तीनों को भी अलग करना है। जो मास वाले टर्म्स है पूरे वो अपनी एक जगह पे लिख देने, एल वाले टर्म एक जगह पे लिख देने, टी वाले टर्म एक जगह पे लिख देने। फॉर एग्जाम्पल पूरी उसमें आपके पास मास एक बार आ रहा है, ठीक है, तो मास रेस्ट फॉर ए है तो आपने ये लिख दिया। नाउ अगेन एल रेस्ट फॉर -1 है, इन केस ऑफ बी तो -1 आ गया, -a आ गया, इन केस बी प्लस बी और यहाँ पे प्लस सी, ठीक है। नाउ एक टी क्या है कि आपके पास इन केस ऑफ फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, नेगेटिव ए की पावर है, और बी में यहाँ पे क्या है टी नहीं है, सी में क्या है टी है, तो ये नेगेटिव सी की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पे m रेस्ट पावर 1 है और यहाँ पे रेस्ट पावर a है, तो इट मीन्स कि a इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वांटिटी आपको मिल गई। इन केस ऑफ l लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे क्या है, नेगेटिव a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो आपने इक्वेशन लिख देनी है पूरी, ठीक है। इन केस ऑफ t यहाँ पे नेगेटिव 2 है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव a नेगेटिव c, नेगेटिव 2, अब a का आपको पता है कि a की इक्वल है, यहाँ पे पुट करके आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ए का वैल्यू आपको पता है 1 है, यहाँ पुट करके आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अगेन आपको ए का भी पता चल गया, सी का भी पता चल गया, तो जो एल की इक्वेशन आई थी ये वाली, ठीक है, इसमें आप ए की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक बार आपको ये वैल्यूज मिल गई तो आप ये जो इक्वेशन आपकी बनी थी हाइपोथेटिकल इक्वेशन 1, यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू डाल दो, ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। जब मैंने डाली तो आप मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अगेन ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये आपको जो ये कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू आपको नहीं देता, ठीक है। जो के की वैल्यूज है वो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये के किसकी इक्वल है, 2 पाई की इक्वल है और 6 पाई की इक्वल है, ठीक। पी लिखा हुआ है लेकिन ये पाई होता है, ठीक, 6 पाई, ठीक है। तो यू कैन डू दिस असाइनमेंट बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। इस करने के बाद आपको मतलब खासा डिफरेंस फाइंड होगा कि आप मतलब आपकी लर्निंग बहुत हो जाएगी इससे, ठीक। नाउ थैंक्स एंड इंशाल्लाह मिलते हैं करें नेक्स्ट